इस बार सबको अपना प्रेम ही प्रदान करना है भगवान को। इसलिए ऐसी सुंदर छटा, कैसी पचरंग पाग सिर पे और आभा किरीट की, भगवान के संपूर्ण श्रीअंग की शोभा जिसने देखी, कोई वहीं खड़ी होकर के दर्शन करती हैं मथुरा की नारियां, और कोई वहां से चल करके जाती अपनी सखियों को, जिनसे अपना प्रेम उनको जा जा करके बताती। कोई तो कहती बड़ा सुंदर श्याम मनोहर विग्रह धारण करके कोई दिव्य पुरुष आए हुए हैं, और कोई तो जानती हैं, कहते हैं हमने अभी तक सुना था यशोदा जी के लाला बड़े सुंदर हैं। सखी जानती हो आज वो मथुरा में आए हैं। ज्यों ही सुनती, अलग अलग समूह थे ना, ऐसा नहीं कि यहां केवल ब्रज में जो ग्वालिनियां थी उन्हीं का प्रेम था। ब्रज की ग्वालिनियों के ऊपर जो कृपा थी उसका बखान तो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में था। तो मथुरा में भी इस बात की चर्चा हुआ करती कि वो ब्रज की ग्वालिनियां आखिर किस पर ऐसी रिझी हुई है। तो भगवान की सुंदर शोभा, भगवान की वंशी की तान, भगवान की सुंदर बोली, इन सब की चर्चा हुआ करती। वो जाके कह रहे वही यशोदानंदन श्री कृष्ण आए हुए हैं। अच्छा, तो और जो सखियां वो भी दौड़ दौड़ करके आती, जो अपने अपने जिस जिस काम में लगी थी उसको छोड़ छोड़ करके, भूल करके आती, दर्शन करती। इसलिए मनमोद धाय आई पुर ग्राम ग्राम की। परीक्षित जी भगवान की सुंदर शोभा को भी सुन रहे हैं, और मथुरा नगर में चल करके जाना, सारी लीला करना, उसको भी सुनने के लिए और उत्कंठा बढ़ रही है। सुखदेव जी सुनाते जा रहे हैं आगे का प्रसंग, सबको दर्शन देते हुए कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया के साथ आगे बढ़े। यज्ञशाला के बाहर पहुंच करके वहां जो पहरा दे रहे थे दो वीर, उनका संहार कर दिया। अंदर गए, धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। कंस के कान में आवाज पहुंची, ये जान गया कि आज मैं मर जाऊंगा, फिर भी मद में पागल हो रहा है। वहां से निकले कृष्ण कन्हैया अपने सखा और बलदाऊ भैया के साथ। तो कंस जहां बैठ करके मल्ल युद्ध देख रहा था, उसके बाहर कुवलिया पीड़ हाथी को खड़ा किया था, मदिरा पिला करके कि कृष्ण बलराम आए तो कुचल करके मार डाले। भगवान और बलराम जी ने दोनों ने मिल करके उस कुवलिया पीड़ हाथी को भी मार डाला, और उसके बाद मल्लशाला में प्रवेश किए। चाणूर मुष्टिक इन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम को ललकारा। भगवान ने उनके मल्ल युद्ध की याचना को स्वीकार किया। अपने कंठ में से उपवस्त्र, अंगवस्त्र को निकाल कर भगवान ने अपने कमर में बांधा और उछल करके अखाड़े में चाणूर मुष्टिक के सामने जाकर के कृष्ण और बलराम जी खड़े हो गए। पहले भगवान थोड़ा खेलते रहे और उसके बाद पटक करके एक मुक्का छाती पर मारा, चाणूर मर गया। बलदाऊ भैया ने मुष्टिक को मुष्टिक प्रहार से मार डाला। 6 वीर और थे, उनको भी मार डाला। उसके बाद भगवान उछल करके जाकर के कंस के बाजू में खड़े हुए, कहा मामा जी बहुत हो गया, कितना समझाया नहीं माने ना। कंस चिल्ला रहा था पकड़ो इसको, बंधक बनाओ, मार डालो, मेरा शत्रु है। इतने में भगवान ने बाल पकड़े, झटक करके नीचे पटका और छाती पर कूद गए और कंस के प्राण निकल गए। बोलिए कंस हंता श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और हमारे आचार्य जन कहते हैं कंस को मार करके
भगवान लीला कर रहे हैं, कहने लगे हाय हाय मेरा मामा मारा गया। क्यों? भगवान लीला ही तो कर रहे हैं, मार भी दिया और उसके लिए दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, हाय मेरा मामा मारा गया। और उसके बाद कारागार में जाकर के महाराज उग्रसेन को मुक्त कराया। कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, आपके पुत्र अपने मामा को, अपने माता जी के भाई को मैंने मार डाला है। उग्रसेन जी ने अपने हृदय से लगाया, कहा ऐसे आतताई के मारे जाने के लिए तो तुम्हारा अवतार है। वसुदेव देव की जैसे सत्यनिष्ठ साधुओं के साथ जो अनाचार किया, सारी प्रजा के साथ जो अनाचार किया, ऐसों की रक्षा कौन करेगा? अच्छा मार डाला। भगवान ने वसुदेव देवकी जी को कारागार से मुक्त कराया। देवकी जी के बारे में वर्णन करते हैं, सुखदेव जी की अपनी छाती से लगा करके रोने लगी देवकी जी। और भगवान के अवतार के 11 वर्ष बीत चुके, इतने बड़े हो गए लाल जी सरकार। जन्म 11 वर्ष पूर्व हुआ था, अब छाती से लगा करके देवकी जी रो रही हैं। उनके हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ रहा है कि देवकी जी के स्तन से दूध टपकने लगा, ऐसा प्रेम। वसुदेव देवकी जी को कारागार से मुक्त करा करके भगवान राजसभा में पहुंचे। महाराज उग्रसेन को सिंहासन पर बिठा करके राज्याभिषेक उनका पुनः हुआ। महाराज उग्रसेन मथुरापुरी के राजा बने। मथुरापुरी में रहते हुए भगवान कुछ काल तक लीला करते रहे। उसके बाद भगवान का और बलदाऊ जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। महर्षि सांदीपनि के पास जाकर के विद्या अध्ययन करने लगे भगवान कृष्ण और बलराम जी। कहते हैं कि 64 अहोरात्र में भगवान ने सभी 64 विद्याओं को ग्रहण कर लिया। यद्यपि 64 दिवस रात्रि की जरूरत भी भगवान को नहीं है, लेकिन राम अवतार के समय भगवान ने बड़े लंबे समय तक पृथ्वी पर रह करके, लंबे समय तक सारी लीलाएं कर करके सबको जो लाभ दिया था, इस बार भगवान बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पर पधारे, तो जल्दी जल्दी सारी लीला कर रहे हैं। 64 अहोरात्र में सारी विद्या प्राप्त कर ली। महर्षि सांदीपनि को गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी का पुत्र, उसको यमलोक से ला करके भगवान ने गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने खूब आशीर्वाद दिया और उसके बाद भगवान मथुरापुरी में लौट करके आए।